हेलो बच्चों, आज हमें पढ़ना है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो क्या है ये सेंट्रल डॉग्मा? आपको पता है कि डीएनए क्या है, उसके पास इंफॉर्मेशन है पॉलीपेप्टाइड बनाने की। डीएनए क्या है? एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। और पॉलीपेप्टाइड क्या है? सिंगल चेन होती है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। करेक्ट, सिंगल चेन होती है या सिंगल स्ट्रैंड होता है किसका? अमीनो एसिड का। यानी अमीनो एसिड लाइन बारी लगे होते हैं तो उसे हम एक पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में इसका मतलब क्या है कि जो डीएनए के जो स्ट्रैंड हैं उसमें से कोई सा भी स्ट्रैंड एक्ट कर सकता है पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए। उसके पास इंफॉर्मेशन होती है पॉलीपेप्टाइड बनाने की। अब जो ये डीएनए है या जो ये जीन है उसके और पॉलीपेप्टाइड जो हमारा बनेगा उसके बीच में हमें एक इंटरमीडिएट चाहिए होता है। इंटरमीडिएट जो इस इंफॉर्मेशन से पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, वो हमारा इंटरमीडिएट एक न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल उसकी तरह एक्ट करता है, इंटरमीडिएट की तरह। और वो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल है आरएनए। आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो कौन सा है आरएनए? एमआरएनए। करेक्ट। एमआरएनए मैसेंजर की तरह काम करता है और डीएनए से पॉलीपेप्टाइड बनाता है। अब यही जो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है कि डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए के पास गई और जिससे कि उसने मैसेंजर की तरह एक्ट किया और फिर उसने आगे जाके पॉलीपेप्टाइड बनाया। तो इसी को जो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड थैंक्स टू पॉलीपेप्टाइड, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जब भी ये पूछें तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। इनफैक्ट आप इसको एक डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? डीएनए है, डीएनए खुद की सिंथेसिस भी कर सकता है, ठीक है, रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। फिर डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें ये जो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। पहला है रेप्लिकेशन। ये क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन, ठीक है, यानी डीएनए अपनी डुप्लेक्स बना रहा है, कॉपी बना रहा है। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए से आरएनए के पास इंफॉर्मेशन जाती है और स्पेसिफिकली एमआरएनए के पास जाती है। और फिर ट्रांसलेशन, यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आरएनए उसको इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन वो उसको शो करता है, उसको आप कह सकते हो कन्वर्ट करता है, ठीक है, शो करता है या कन्वर्ट करता है, कुछ भी कह लीजिए। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। इसी को हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। और ये जो दिया था एफ क्रिक ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, करेक्ट, कि इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? टेनिन, एच टेनिन एंड डी बाल्टीमोर, इन्होंने इसका एक्सेप्शन देखा कुछ वायरसेस में। और इन्होंने जो डिस्कवर किया वो था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हो गई है? रिवर्स हो गई है। दैट इज कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है? बेसिकली डीएनए से आरएनए का बनना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? आरएनए से डीएनए का बनना, यानी सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑन आरएनए टेम्पलेट।
और ये इन्होंने रेट्रोवायरसेस में देखा था। इन्होंने रेट्रोवायरसेस में क्या देखा कि वो आरएनए के टेम्पलेट से डीएनए बनाते हैं। तो इसी के आधार पर, ठीक है, फिर एक नया डॉग्मा निकल के आया, दैट इज सेंट्रल डॉग्मा रिवर्स। और इसको हम कैसे समझा सकते हैं कि डीएनए से तो डीएनए बनेगा ही, ऑफ कोर्स रेप्लिकेशन तो होगा ही, लेकिन जो ये था यूनिडायरेक्शनल कि डीएनए से आरएनए बन रहा था, अब आरएनए से डीएनए भी बन पाएगा। ऐसे जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन, करेक्ट, उल्टा गया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर आरएनए से ऑफ कोर्स प्रोटीन तो बनेगा ही, दैट प्रोसेस विल बी ट्रांसलेशन, ठीक है। इसे बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा रिवर्स, करेक्ट। तो यही है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेंट्रल डॉग्मा रिवर्स। ये जनरली 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन में इसको पूछते हैं, तो इसे इतना ही आपको समझना है और लिखना है एग्जाम्स में। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।